हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 5th के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 18 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज चैप्टर जो है हम लोग 19वां चैप्टर देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का सेशन जो है, आज हम लोग बस एक ही चैप्टर इसमें देखेंगे, क्योंकि चैप्टर में से बहुत मेन बहुत सारे पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो क्लास को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची जो है, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। किसानों की कहानी बीज की जुबानी, इससे पता चलता है कि आज हम लोग किसानों के बारे में पढ़ेंगे, जो बीज के बारे में बताया गया है। बीज जो है किस प्रकार से होते हैं, बीज को उगाया किस प्रकार से जाता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपना नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो किसान यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1940, बहुत साल पहले 1940 जो है तब के बारे में बात किया जा रहा है कि उस वक्त जो है बीज को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाता था। तो एक कहानी कहाँ की है, तो ये भी ध्यान दीजिए कि गुजरात के वान गांव में ये कहानी जो है बीज के बारे में जो बताया गया है, गुजरात के बारे में है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 1940 की कब की है, तो 1940 से। अभी 2 पॉइंट जो हो गया यहाँ पर, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। तो उस वक्त बताया जा रहा था कि उस साल बजरे जो है फसल बहुत अच्छी हुई थी। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि गुजरात में बजरे की भी खेती होती है। एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुजरात का जो इलाका है वहाँ पर अनाज, साग सब्जी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है वहाँ की। और वहाँ पर जो बीज को संरक्षित किया जाता था, तो बीज को संरक्षित करने के सबसे अच्छा उन लोग का उपाय था, लौकी की मिट्टी से लेपकर उनमें बीजों को रखा जाता था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूखी लौकी से लिपकर उसमें बीजों को रखा जाता था। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वहाँ पर सूखी लौकी का और किस चीज़ में प्रयोग किया जाता था, तो बीन बजाने के लिए सूखी लौकी का प्रयोग जो है वहाँ पर भी किया गया था। और पहले जो बीज को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाता था, तो पहले जो है बीज को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। उसमें क्या किया गया, कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां बिछाई। और लकड़ी की बना हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि लकड़ी के छोटे छोटे खाने जो है मजबूत लकड़ी के बनाया गया था। और उसमें सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्ती का इस्तेमाल उसने किया था वहाँ पर बिछाकर, जिससे कीड़ा जो है नहीं लगेंगे। पहले जो है खेती और एक बॉक्स जो बना दिया जाता था, इस प्रकार से बॉक्स जो यहाँ पर दिख रहा है, तो लकड़ी के ही वहाँ पर बॉक्स जो है बना दिया जाता था और उसमें सुरक्षित रख दिया जाता था। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि जब फसल तैयार हो जाती थी, तो नई फसल जब आ जाती तो एक त्योहार मनाया जाता था। और त्योहार में खाने पीने की बात ही जो थी वो अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों और मसालों के साथ एक मटके, ध्यान दीजिएगा कि सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों और मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। मटके में भरकर और उसका सील जो है बंद कर देते थे। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। ध्यान दीजिएगा कि कोयले के अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर, ध्यान दीजिएगा कि उल्टा, यहाँ पर कह रहा है कि उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पक्की सब्जी को कहते हैं यूधुयू कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस पकी हुई सब्जी को यूधुयू कहते हैं। गुजराती में यूधुयू का मतलब होता है उल्टा। और यूधुयू का मतलब जो होता है, गुजराती भाषा में यूधुयू का मतलब जो देखा जाए तो क्या होता है, उल्टा होता है। यूधुयू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी और सौंधी खुशबू। और यूधुयू के साथ क्या क्या खाया जाता, तो यूधुयू के साथ मिट्टी के चूल्हे पर पकी बाजरे की रोटी रहती थी
और साथ में उसके साथ घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। और घर के दूध का मक्खन रहता था और दही के साथ जितनी चाहे उतनी छाछ जो है लेकर खाया जाता। क्या क्या लेकर खाया जाता, ध्यान दीजिएगा कि उधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे पर होती थी पकी हुई रोटी जो थी उसको, और दूध रहता था, मक्खन रहता था, दही रहता था और छाछ रहती थी। और तरह तरह की सब्जियां जो है गुजरात में उगाई जाती है। मौसम के अनुसार तरह तरह की सब्जियां जो है उगाई जाती। पहले क्या होता, किसान अपनी ज़रूरत के सामान जो है अनाज अपने घर में रखते थे, बाकी सब दुकानदार को बेच देते थे। अनाज सब्जी के अलावा वहाँ पर कपास की भी खेती होती थी। कपास जो है गुजरात में, ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है कि गुजरात में कपास की भी खेती उगाई जाती थी। सूत की कताई और बुनाई भी घरों की चरखों और करघों की जाती थी। चरखों और करघों से सूत की कताई और बुनाई जो है की जाती। सूत की कताई और बुनाई भी घर के चरखों और करघों पर ही किया जाता था। उस वक्त सूत की कटाई और बुनाई जो होती थी वो घर पर ही किया जाता था। यहाँ पर अलग अलग तरह के बीज जो है दिए गए हैं। कुछ सालों में गांव में बहुत सारे बदलाव हुए। पहले जो नदी पर जो बांध बनाया जाता था उससे पानी आता था, लेकिन अब धीरे धीरे नहर बन गया और फिर धीरे धीरे बिजली की व्यवस्था, बिजली पहुंच गई और बटन दबावो तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग जो है एक दो तरफ की ही सिर्फ फसल उगाते थे, कि कोई गेहूं तो कपास, और उससे बाजार में बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। और साग सब्जी देखा जाए तो बहुत कम जो है लोग नहीं उगाते थे। साग सब्जी, ज्वार वगैरह ये सब जो है बहुत कम लोग उगाते हैं। और अभी जो है किसान अब जो है बाजार से बीज भी खरीद कर लेकर आता है कि जो फसल है वो जल्दी तैयार है। बीज हाइब्रिड बीज जो है लेकर किसान जो है लेकर आता है। पहले जो वही पुराना वाला प्रोसेस से सब कोई बीज जो है बनाता था और उसको सुरक्षित करके रखता था। धीरे धीरे लोग पुराने चीज़ों को छोड़ते गए और नए चीज़ें जो है अपनाते गए। बिजली से चलने वाले पंप लोग खरीद कर लेकर आए और शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी खरीद लिए। लोग मोटरसाइकिल से शहर आते जाते थे। जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर के इस्तेमाल लोग करने लगे। पहले बैल के इस्तेमाल जो किया जाता था, तो पहले वाली खेती जो थी वो अब लोग नए टेक्निक लोग आजमाने लगे और तरह तरह के लोग उपाय जो करने लगे। बाजार से मुनाफे के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है आने जाने लगी। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 20 साल में बहुत कुछ जो है बदल गया है। गाय बैल नहीं रहे तो गोबर की खाद भी नहीं होती है, और जो है लोग बाहर से महंगी खाद डालते हैं। लोग बाहर से खाद जो है लेकर आते हैं और डालते हैं, और नए खाद जो डालते हैं उस पर अभी जो फसल है उस पर जल्दी कीड़े लग जाते हैं। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नई फसल पर कीड़े जो है जल्दी दवाई जो है इसकी छिड़काव की जाती है। देखा जाए तो पहले की जैसे अब खेती जो है नहीं रही, और अब जो है खेती बार बार जो है एक ही फसल जो है उगाने से, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बार बार एक ही तरह की फसल उगाने और दवाइयों की जैसे जमीन की जान ही खींच ली। अब बार बार एक ही फसल उगाने से और एक दवाइयाँ ज़्यादा देने से फसल जो है कमज़ोर होती जाती है। अब किसान क्या करने लगे हैं, तो बार बार एक ही फसल जो है एक खेत में एक ही फसल जो है उगाने लगे हैं, और दवाइयाँ जो है दवाई ज़्यादा खेत में डालने लगे हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है कि मंगलवार ये अखबार में जो रिपोर्ट निकली है कि मंगलवार 18 दिसंबर 2007, ध्यान दीजिएगा कि 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश यहाँ के कई किसान जो है खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए और इन्हें जेल भेज दिया गया। और ध्यान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें आंध्र प्रदेश के बारे में लिखा गया है, और वहाँ पर आंध्र प्रदेश के लोग जो है किसान जो है किसान जो है बैंक के कर्जा जो है नहीं चुका पाते हैं तो उनको जेल होती है।
ऐसा ही एक किसान की कहानी है नलप्पा रेड्डी। और नलप्पा रेड्डी जो है वो बैंक से सिर्फ 24,000 के रुपया का कर्ज लेता है और जब वो चुकाने जाता है तो 34,000 रुपया जो है हो जाता है। अब नलप्पा रेड्डी जो है वो कहता है कि ये बैंक जो है किसानों को छोटा सा कर्ज न चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपतियों जो है उनके करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाने पर उन्हें क्यों नहीं जेल जो है भेजते। देश के सैकड़ों किसानों की कहानी देखा जाए तो इस नलप्पा रेड्डी की ही तरह है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक कर्जा नहीं चुका पाते हैं, कर्जा ले लेते हैं और कर्जा नहीं चुका पाने की वजह से कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर रिपोर्ट लिखा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हें कारणों से सन 1997 से सन 1905 तक लगभग 1905 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है कि 1,50,000 किसान जो है खुद अपनी जान जो है, यह संख्या जो है शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है और इस संख्या जो है इससे भी ज़्यादा हो सकती है। देखा जाता है रिपोर्ट आज भी कई जिलों में देखने को मिलता है। किसान जो है वो खेत में धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, वह पूरे ईमानदारी से अपना काम करता है। और आप में से बहुत सारे साथी के पेरेंट्स जो है किसान खेती करते होंगे और वह आपके एक ही आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो है एक अच्छे से ज़िंदगी जिए, एक अच्छा लाइफ जिए। और आपके पढ़ाने के लिए वो पूरे मेहनत कर रहे हैं, आपके बहुत सारे समय आपको दिए हैं कि मेरे जैसे आप लोग ना बने। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। किसान जो होते हैं ना वो खुद भूखे रहते हैं लेकिन दूसरों को भूखे नहीं रहने देते हैं। तो आप लोग एक किसान के बच्चे हैं और आप लोग मेहनत करिए, अच्छे अपना आप लोग मेहनत करिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। थोड़ा से किसान के बारे में बात आए तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लिए। देखिए और क्या बता रहा है कि उस वक्त में खेती में और आज की खेती में जो अंतर है वही डिफरेंसेस बता रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात के बारे में ही बता रहा है कि गुजरात में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें होती है। और यहाँ पर बता रहा है कि गुजरात के अभी है देहरी गांव, गुजरात के जो गांव है देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी। भास्कर भाई की बाड़ी जो पेड़ पौधे जो लगे रहते हैं उसको बाड़ी बोला जाता है। दूर दूर से नारियल के पेड़ जो है दिखाई दे रहे थे, नारियल पेड़ जो है। और हमें लगा कि एक खाद जो है बाजार से लेकर आते होंगे, महंगे खाद जिसका इस्तेमाल कर किए होंगे, इसलिए बड़े बड़े जो है। तो भास्कर भाई की रिपोर्ट यहाँ पर देखा है तो भास्कर भाई जो है वो क्या क्या यूज करते थे, तो सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस, इसका इस्तेमाल जो है वो करते थे। वो बाजार से जो महंगे खाद थे वो नहीं लेकर आते थे। और कुछ पेड़ों के एकाध जो है सूखी शाखा जो देखकर लगा कि उसमें कीड़े ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंग पत्तों वाले कुछ पेड़ों के एकाध सूखी शाखा देखकर लगा कि उनमें कीड़े खाए हैं। और कुछ पेड़ की एकाध जो है सूखी देखकर उनमें पता चला कि कीड़े खाए हैं, लेकिन वो पूछे बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे, इसलिए उन्होंने पूछा। तो भास्कर भाई ने बताया कि पौधे जो है, पौधे यहाँ पर ध्यान दीजिए पॉइंट, पौधे जो है क्रेटोन की जड़ें जमीन के अंदर जो है नहीं जाती। क्रेटोन के जो जड़ें हैं, ध्यान दीजिए पौधे की जो क्रेटोन वो जड़ें जो है वो अंदर जमीन में नहीं जाती। जब उनके पत्ते मुरझाने लगते, ध्यान दीजिए कि उस वक्त कैसे पहचान में आता था, तो पत्ते जो है मुरझाने लगते तो वे जान जाते कि इसमें इस भाग में पानी की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल जो है नहीं करते थे और उनकी ज़मीन जो है उपजाऊ बनती है। जड़ों, पत्तों, शाखाओं में सड़ने और केचुए से ध्यान से ज़मीन के देखा तो केचुए दिखे। और उन्होंने ध्यान से ज़मीन को देखा तो उसमें क्या देखा, तो केचुए दिखे। तो केचुए जो है किसान के मित्र होते हैं, यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। कितने सारे केचुए थे, पूरे फॉर्म में शायद लाखों होंगे। और देखा कि पूरे फॉर्म में तो लाखों केचुए होंगे और केचुए जो है ज़मीन में छेद करते रहे। और
केचुआ जो है वो ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे ज़मीन जो है पौली हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि ज़मीन कैसी हो जाती है, केचुआ जो है वो ज़मीन को छेद करके बनाती रहती है, तो वो कैसी हो जाती है ज़मीन वहाँ की, तो पौली हो जाती है। इन केचुए के मल से ज़मीन जो है उपजाऊ बनती है। केचुए के मल से जो है उपजाऊ बनती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा केचुए के बारे में। एक गड्ढा में केचुए जो है रखे थे और रसोई घर के जो सारा कचरा है, जैसे कि सब्जी फल के छिलके, और उन्हें गड्ढे में डाल देते थे। इस तरह जो है गड्ढे में खाद बनती रहती, और इस तरह देखा जाए तो गड्ढे में खाद जो है बनती रहती। कचरे का इस्तेमाल भी हो जाता था और बाजार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद जो है मिल जाती थी। तो इस प्रकार से खेती जो है वो करते थे। और यहाँ पे एक पॉइंट देखिए कि पहले क्या होता था, बाजरे की बाली जो है, बाजरे की बाली जो होती थी उसमें से बाजरे को अलग करने के लिए ओखली में रखकर और मूसली से कूटकर बाजरे को दाने को अलग किया जाता था। और जो है अब जो है पहले ऐसे किया जाता था, लेकिन अब जो है मशीन के द्वारा थ्रेसर, यहाँ पर ध्यान दीजिए किस विधि के द्वारा इसको अलग किया जाता है, तो थ्रेसर से इसको अलग जो है किया जाता था। पहले ओखली में कूटकर इसको अलग किया जाता था, अब जो है इसका इस्तेमाल जो है थ्रेसर्स के लिए किया जाता है। अभी तक हमने शिक्षक संकेत एक भी नहीं देखे हैं। जो महत्वपूर्ण था, आज के शिक्षक संकेत जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शिक्षक संकेत जो है दिया हुआ है, कह रहे कि तकनीकों से हमारी समझ अक्सर मशीन तथा बड़े बड़े औजारों तक ही सीमित होती है, पर कई तरीका का प्रक्रिया भी तकनीक होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो आटे को गूंथना भी एक तरह की तकनीक है। इस बात पर कक्षा में बातचीत करके समझ बनाई जाए। सूखे आटे के छानना, फिर धीरे धीरे उनको पानी से गीला करते हुए गूंथते जाना। हाँ, कभी ढेर पानी डालने पर आप स्वयं पछताए हो तो जाएंगे इस तकनीक की खूबी। और अंत में जब आटे का सही स्वरूप हो जाए तो उन्हें लपेटकर इकट्ठा कर लेना। इस तकनीक को शब्दों में बता पाना मुश्किल तो है, पर उनको समझाना जरूरी है, और उनको समझाना जो है ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से गुजरात में खेती होती है और क्या क्या जो है महत्वपूर्ण है, और खाना जो है किस प्रकार पकाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना देखें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, और आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लाइक करना मत भूलिए, लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए क्लास को। थैंक यू।